झारखंड में राज्यसभा चुनाव 18 तारीख को होना है। उससे पहले इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। आज अगर हम बात करें तो सुबह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मुख्यमंत्री आवास में होने वाले बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चाहे मंत्री हो या विधायक, इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल है, आरजेडी की बात करें, माले की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, तमाम विधायकों का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री आवास में पिछले 2 घंटों तक महत्वपूर्ण बैठक होने के बाद आज बैठक अभी समाप्त हुई है। तमाम विधायक एक एक कर करके निकल रहे और जिस तरह से तमाम विधायक और मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आज जिस तरह से आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जो मुख्यमंत्री का जो निर्देश मिला है उसमें कहीं ना कहीं तमाम विधायकों का एक अलग से एनर्जी देखने को मिला। तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एकजुट हैं और आने वाले 18 तारीख को इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज राधा कृष्ण किशोर की बात करें या फिर मंत्री सुदीप कुमार सोनू की बात करें या फिर जितने भी इंडिया गठबंधन में जो विधायक है, जो मंत्री है, सभी ने यही कहा कि हमारे विधायक एकजुट है। 56 की बात कर रहे हैं और 61 वोट इंडिया गठबंधन के खाते में आ गई। जरा सोचने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के खाते में 56 वोट है और ऐसे में 61 वोट की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से कल इरफान अंसारी ने कहा था कि कुछ बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, तो क्या ये जो विधायकों के जो वोट बढ़ रहे का बीजेपी के विधायक देंगे या फिर कुछ और खिला। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां एनडीए के खेमे होटल में अपने तमाम विधायकों को शिफ्ट कर चुके हैं, वहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों को के बीच में चर्चा कर रहे थे चुनाव को लेकर कर। ऐसे में आज कह सकते हैं कि रिहर्सल भी किया गया कि किस तरह से नए विधायक जो पहली बार राज्यसभा चुनाव के वोटिंग करेंगे किस तरह से करना है। तमाम चीजों को आज मॉक ड्रिल किया गया और ऐसे में बताया गया कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होती है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में लगभग 2 से 3 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक चली और बैठक का अगुवाई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। बैठक जब खत्म हुई तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मॉक पोल में जेएमएम के प्रत्याशी श्री बैजनाथ राम जी को 29 वोट, 1 वोट रविंद्र महतो जी जो हमारे स्पीकर है वो वहाँ वोट कास्ट करेंगे। यहाँ आना उनका संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था, तो मान के चलिए 30 और 27 वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। एक वोट उन्होंने कहा अरूप चटर्जी जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे, लेकिन माले के 1 वोट हम सबों को मिला तो 27 हो गया। तो इस दृष्टिकोण से तो फिर कोई संशय रहा ही नहीं। एक भी वोट मॉक पोल में रिजेक्ट नहीं हुआ। सर इस तरफ तो सर इसी इक्वेशन में सर पोलिंग डे को पोल किया जाएगा। हाँ, परसों इसी इक्वेशन में हम लोग पोल करेंगे। सर सेकंड प्रेफरेंस की भी नौबत आएगी। हम लोग उसके लिए भी नजर रखे हुए हैं। हम लोग वो हम लोग के लिए एक सेपरेट पार्ट है और उसका उपयोग हम लोग देखेंगे तब फिर करेंगे। सर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, एनडीए के विधायक होटल में शिफ्ट हुए हैं। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी तो नाथवानी जी का शुरू से उपभोग कर रही थी, होटल में शिफ्ट हुए हैं। वो भी अंतिम समय तक जितना वो नाथवानी जी का उपभोग कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। 18 तक कर लें, 18 के शाम के बाद फिर तो का प्रशिक्षण किसने अमूमन सर ऐसा होता है कि जो आप यानी जो बीजेपी के विपक्षी दल है, कांग्रेस हुई या दूसरे लोग हैं, वो होटल में या रिजॉर्ट में शिफ्ट होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए के विधायक शिफ्ट हुए। बोले उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं। सर देखिए एक चीज मैं शुरू से कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। दीपक प्रकाश जी राज्यसभा के सदस्य थे और उनके रिटायरमेंट के बाद ये सीट खाली हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास 24 वोट होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं जुटा सके चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी देने के लिए, और उन्होंने दांव खेला
एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक धनाढ़ प्रत्याशी जो पैसे से बहुत ही सबल है, उनके ऊपर दांव खेला। भारतीय जनता पार्टी तो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि वो जो है सो हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से ही चुनाव जीतना चाहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ये रही कि नाथवानी को सपोर्ट करके यदि हम नाथवानी को चुनाव जिता देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत मानी जाएगी। अगर नाथवानी हार जाते हैं तो वह हार नाथवानी जी के झोली में जाएगी। तो ये सोच उनका ध्वस्त होने वाला है, हो चुका है। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी नाथवानी जी की, तो उसके बाद ये हाँ, एक चीज हम बताएं आपको, ये संशय हमारे सम्मानित मीडिया को नहीं पालना चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत संबंध रहते हैं, मैं भी मिलता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रतिबद्धता है पार्टी के प्रति, उस मेरे मिलने से वो प्रतिबद्धता खत्म नहीं होती। जैसा देखा जाए सर, कुछ नहीं। मॉक पोल 2 चरणों में हुआ है। सभी घटक दल के नेताओं ने अपने अपने विधायकों को अपने कार्यालय में मॉक पोल करवाया। आज बेनार चाणक्य में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए 16 कांग्रेस के उम्मीदवारों ने वहां किया। फाइनली पूरे 56 लोग जो अनुपस्थित है, उनको छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निरीक्षण में, उनकी उपस्थिति में ये मॉक पोल। गठबंधन के तमाम साथी आपके सामने हैं, जो होटलों में बंद है उनको जाकर पूछ लीजिए। सभी विधायक से, सभी 56 के 56 टोटल 56 थे, सभी विधायक मौजूद थे और एकजुट है। बिल्कुल, आज हमारी ट्रेनिंग हुई थी वोट मतदान करने की जी, और दोनों जो हमारे उम्मीदवार है, दोनों की जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद। मतलब इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं ना आया? नहीं, सब हम लोग एकजुट है और एकजुट ही रहेंगे। क्या मंथन होना है, किस लिए बुलाया, आप सब लोग जानते हैं। 8 तारीख को वोट है, हमारा दोनों कैंडिडेट जीत रहा है, अब उसी के विषय पर चर्चा। दादा, बीजेपी जिस तरीके से अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी संगठन हमेशा यही सब किया है, हॉर्स ट्रेडिंग का काम पूरे देश में कर रहा है। देश में राजनीति किस अवस्था में है, किस परिस्थिति में है, देश का संविधान कहाँ बचा है, लोकतंत्र कहाँ बचा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का विरोध किया है। मेरा दोनों कैंडिडेट जीत रहा है। हमारे गठबंधन के ध्रुवीकरण में सारे मुख्यमंत्री जी आज क्या बोले आप लोग को? मुख्यमंत्री जी यही बोले कि पार्टी के प्रति ईमानदारी और वफादारी जो है, ये हमारा पार्टी का सारे आप लोग भी कोई होटल में शिफ्ट होंगे, रिजॉर्ट में आप लोग भी शिफ्ट होंगे? कहीं नहीं, हम ही रहेंगे। दोनों प्रत्याशी के प्रति मतदान करना है और हर हाल में चुनाव जीतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट संदेश है, गठबंधन के मुखिया का बड़ा स्पष्ट संदेश है, और हम लोग आश्वस्त हैं अपने जीत के प्रति। जिनको हार का डर है, आज भी वो अपना कुनवा बदल रहे हैं। भाई, तो हार का डर है ना, उनको अपने आप को, विधायकों को बिखरने का डर है। गठबंधन के सभी माननीय विधायक एकजुट हैं, एकजुट 18 तारीख तक हैं, और निश्चित तौर पर दोनों प्रत्याशियों की जीत। ये एकजुटता बनी रहे, इसके लिए आप लोग भी कहीं शिफ्ट होंगे क्या? ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि अगर कुछ नए सदस्य हैं तो उनको तो तौर तरीका बताया जाता है, इसमें कौन सी नई विषय बता दिया गया सबको। गठबंधन के विधायकों को होटल रिजॉर्ट में शिफ्ट होने की आवश्यकता है क्या? है हम लोग होंगे होटल रिजॉर्ट में शिफ्ट होंगे जी। हम लोग गठबंधन के लोग और गठबंधन के साथी एक सूत्र में है, किसी पर ना उम्मीद और ना भरोसा वाला विषय नहीं है। हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए। मॉक पोल भी कराया गया, मॉक पोल में सारे लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट है। कहीं और क्या कुछ रहा मॉक पोल के साथ? मॉक पोल में बताया गया, वोटिंग का प्रोसेस बताया गया, सभी 56 विधायक मौजूद थे आज? सभी पहुंचे। इसको वोट देना क्लियर है ना? एकदम 100%। कैसे, किस तरह से सहमति बनी है, क्या कुछ? सहमति की पहले से सरकार चल रहा है, सहमति से अभी सहमति बनने का सवाल क्या? मतलब आपस में कुछ तो चर्चा हुआ होगा ना कि कैसे क्या कुछ? कोई वैसा ये नहीं है। आज जो हुआ फिर कल होगा जी। आज बैठक हुआ, कल भी होगा जी। आज क्या कुछ बातचीत हुआ बात है? राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी को मत देना है, हाँ, इसी पर बात। सभी विधायक महागठबंधन के मौजूद थे? हाँ, सभी विधायक। मुखिया की तरफ से भी कुछ बताया गया है? ना वैसा कुछ नहीं। आप लोगों को इससे अनुमान लग जाना चाहिए कि बीजेपी अपने विधायकों को अपने होटल में रख रहे, इसका मतलब समझ लीजिए उनका मनोस्थिति उनके विधायकों का क्या है। अगर वो कंफर्म रहते तो सब लोग, हम लोग तो कहीं नहीं रह रहे हैं, ना रिसोर्ट में रह रहे हैं, ना होटल में रह रहे हैं, नहीं कहीं अपना अपना घर में रहेगा लोग।
सब एकदम इंटेक्ट है। हम लोग गठबंधन के साथ आप लोग देख ही रहे हैं कि चट्टानी एकता एकदम गठबंधन दोनों सीट हम लोग जीतेंगे हर हाल में। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि डरा हुआ कौन है। जो डर रहा है वो अपने चुप रहा है। अपनों को गठबंधन के विधायक है वो सब आराम से यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो हम तो कॉन्फिडेंट हैं। हम बल्कि ये सोच रहे हैं कि हम 58 नहीं, 56 नहीं, शायद 58 पे जाएंगे। आज क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया आपको? कुछ नहीं, एक जनरल मीटिंग थी, सब लोग वापस से इकट्ठा हुए और विधायकों को, क्योंकि कई विधायक नए होते हैं तो उनको शायद इस वोट का नहीं पता होता है, ये जनरल वोट जैसा नहीं होता। तो उनको ये भी बताया गया कि वोट कैसे दिया जाता है और क्या किया जाता है, और बाकी सब इकट्ठा होने की बात हुई है, बस और कोई बात नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।